देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अच्छा मैत्री, एक बात बता, ये बेबी तुझे क्या कहकर बुलाएगा? मासी या फिर चाची? मासी। अच्छा जी, देख रहे हो आशीष, मतलब जन्म मैं दूं, सारी टेंशन्स मैं लूं और इतना दर्द भी मैं सहन करूं और मासी तुझे बुलाए? नो वे बॉस। नंदू देखना, मासी भी तो माँ से निकला है, तो ये मुझे मासी बुलाएगा। वैसे भी तू तो इससे मम्मी ही बुलवाने वाली है ना, तो बस तू मम्मी बन जा, मैं मासी बन जाती हूँ। ठीक है, जाने दिया। डील डन, तुझे मासी बुलाएगा। डन। लकी चाइल्ड, इसकी तो पहले से दो माँ हैं। मैं रिपोर्ट रेडी करवाती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। देखो बेटा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हैं? पार्टी में आए हो, खाना बर्बाद नहीं करने का है। चलो सब जाओ, खाना खाओ पेट भर के, कुछ छोड़ना नहीं है। और ये जो मंडप उंडप सजा है, सब मंडप उंडप उठाओ। दीदी प्लीज बोलिए। बहन जी। चल बेटा चल। बहन जी, बहन जी ऐसा मत कीजिए। बहन जी बात। चल बालक। दीदी सुनिए ना, सुनिए। सारांश प्लीज। अरे रह दीजिए। सारांश प्लीज, मम्मी को सुन। विपरीत दिशा में घूम जा बेटा, बारात वापस जा रही है। और तुम दोनों हटो हमारे रास्ते से, चलो। ताई जी देखिए, बहन जी ऐसा मत। कहा ना हटो हमारे रास्ते से। नंदू यहीं बैठ चुपचाप, कहा था ना जो कहूंगी वो मानेगी। मम्मी जी, आंटी कह के बुलाया था एक दिन, आपने प्यार से डांट दिया और कहा हाथ से मम्मी जी बुला, मेरी होने वाली बहू है तू। तब से कभी भी ना मेरे मुंह से आंटी निकला है आपके लिए और ना ही मन से। गलती हुई है मुझसे, मुझे एहसास है मम्मी जी। आप चिल्ला रही थी कि मैत्री गठबंधन संभाल, गठबंधन खुल जाएगा, लेकिन मैं पागलों की तरह नंदू को संभालने में लगी हुई थी। पर मम्मी जी आप जानते हैं ना, उसमें जान बसती है मेरी। मेरी दोस्त है वो। आप गुस्सा कर लीजिए, डांटिए मुझे, मारिए मुझे, हक बनता है आपका, ठीक है? जो मां का रिश्ता जोड़ा है उसे इतनी आसानी से मत तोड़िए। दोस्ती निभाई तुमने मैत्री, लेकिन हमारी बहू नहीं बनने पाओगी। और इस बात का ठीकरा नंदिनी के साथ अपनी दोस्ती के सिर पे फोड़ देना। अरे बहन जी,
नया मुहूर्त निकाल लूं क्या? अरे बस, कोनो शादी नहीं हो रही है यहाँ। चलो चलते नजर आओ। अरे पंडित जी रुकिए। भाजी आप ही कहती है कि रिश्ते बड़ी मुश्किल से जुड़ते हैं। गुस्से के कारण बने बनाए रिश्ते को तोड़ देना, ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना। भाजी आप गुस्सा कीजिए, मैं तो कहता हूं ज्यादा कीजिए, पर इन दोनों की शादी हो जाने दीजिए। जी ऐसे चुप मत रहिए, थोड़ा ठंडे मन से सोचिए। इतने अहम फैसले ऐसे जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। जी दीदी, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग रहे हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, थोड़ा सोचिए इस बारे में। बहन जी, सराज और मैत्री एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। इन दो जिंदगियों की खुशी पर अपने गुस्से की भरी मत लीजिए। ताई जी, होगा वही जो आप चाहेंगी। आपको नहीं करनी सारांश और मैत्री की शादी, मत कीजिए। बस एक बार ये सोचिए कि भले मैं और नंदिनी मैत्री का रिश्ता लेकर आए थे आपके पास, ताई जी आपको कुछ तो सही लगा था जो आपने इस रिश्ते को तय किया। क्या सही लगा था आपको मैत्री में? मैं बताता हूं। ताई जी, इसका दिल ना इसकी आंखों में झलक जाता है। प्यार करती है सबसे, केयर करती है सबकी। अब आप ही बताइए ताई जी, नंदिनी को इस कंडीशन में देखकर भी अगर वो मंडप से नहीं उठती तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? आप बेटा घर में ही वकालत झाड़ रहे हो? ठीक है, तुम पूछ रहे हो तो हम बता देते। हमें ये लगता कि लड़की संस्कारी है, समझदार है, अपनी मर्यादा के दायरे को जानती है। ठीक है, तो मतलब मैं नंदिनी को अकेला बाहर लेके जाता और पापा को कहता गाड़ी बाहर निकालने के लिए, फिर पापा उस काम के लिए 10 मिनट लगा देते क्योंकि पापा के पास गाड़ी की चाबी थी ही नहीं। और ऐसे में नंदिनी मेरा बच्चा, आपका पोता या पोती। बस अनाप शनाप मत बक बेटा। जो बेचारा बच्चा अभी दुनिया में आया ही नहीं है, उसको काहे सब में घसीट रहा है? देखिए, ये देखिए, जो बच्चा अभी तक इस दुनिया में आया ही नहीं, उसके लिए आपके मन में इतना प्यार है। बस यही तो बात है ताई जी, यही प्यार, यही फिक्र है मैत्री के मन में भी मेरे और नंदिनी के बच्चे के लिए। उसी के चलते मैत्री ने ये सब किया। और ये बात आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है? ताई जी, मैं मान ही नहीं सकता कि इस बात के ऊपर आप मैत्री और सारांश का रिश्ता तोड़ देंगी। अरे बचपन से देखा है मैंने अपनी ताई जी को, गुस्से वाली हैं, उनके गुस्से में भी प्यार छिपा होता है। मेरी ताई जी सबसे अलग है। हाँ, अभी थोड़ी गुस्से में है, बहुत गुस्से में है, बहुत प्यारी है। अब अपने मुंह मियां मिट्ठू तो हमको बनना आता नहीं है, लेकिन अगर तू अपनी ताई को इतनी अच्छी तरह से जानता है तो अपनी बैल बुद्धि पत्नी को काहे नहीं बताया कि हमारे जीवन में हमारी ताई का ही महत्व है। अरे एक आध बात हमारी मान लेती तो कब प्रलय आ जाता का दुनिया में। हम क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे इतना उछल कूद मत मचाओ। काहे कि गर्भवती हो, कोई बैंड की ना है जो कूद रही है। गलत कह रहे थे? फिर सुनी इसने हमारी एक भी बात? फिर क्या हुआ उसके बाद बताओ। देखो ताई जी, हर कोई आपकी तरह समझदार थोड़ी ना होता है। नंदिनी को मैत्री की शादी के सारे फंक्शन, सारे इवेंट्स अटेंड करने थे, पर आपकी बात करेक्ट है,
जिसे आपकी बात सुननी चाहिए थी, हाँ हमें आपकी बात माननी चाहिए थी। वही तो आपको डांटना है तो नंदिनी को डांटिए, जरूर डांटिए। है और ताई जी, नंदिनी का गुस्सा मैत्री पर मत उतारिए। ताई जी, एक लड़की के लिए रिश्ता टूट जाना कितनी बड़ी बात होती है, ये आप भी जानती है, मैत्री भी और मैं भी। और ये बात तो आप जरूर मानेंगी कि मैत्री ने जो कुछ भी किया, ताई जी, किया तो प्यार के लिए ही ना। भाजी, माफ कर दिया ना बच्चों को? पंडित जी से बोल दे नया मुहूर्त निकालने को। मम्मी जी, मम्मी जी, आप जो भी फैसला लेंगी मुझे मंजूर होगा। जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि सारांश जी के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। हाँ सारांश, तू भी कुछ बोल यार। हाँ, मेरा और ताई जी का दोनों का अग्री करना बहुत जरूरी है। हम ताई जी को लाख मना लें, अगर तू ही रेडी नहीं है तो इस बात का कोई पॉइंट नहीं है ना मैत्री? मैं आपको इतने अच्छे से जानती नहीं थी, ना ही हम इतना मिले। मेरे मन में कुछ सवाल थे जिसके जवाब आपने दिए और मैंने भरोसा भी कर लिया, क्योंकि मुझे आशीष और नंदू पे भरोसा है। ये लेकर आए थे रिश्ता, पर इस सब के बाद अब आपको ही डिसीजन लेना होगा कि आप मुझ पे भरोसा करते हैं कि नहीं। क्या चल रहा है आपके मन में? इस युग में तुझे मैत्री जैसी जीवन साथी मिलने वाली है, ये बहुत भाग्य की बात है। वो तेरे सामने सज के रहेगी और हमारे सामने दब के। आपको इतना पसीना क्यों आता है? मैंने आपके हाथ भी देखे थे, कांप रहे थे। ये रात में चश्मे भी लंदन की वजह से? जी, ये क्या है? बोल ना बालक, बोल, क्या चल रहा है तेरे मन में? सारांश, अरे सारांश बेटा, अब सब ठीक हो रहा है तो तुझे क्या हुआ? मैत्री इतनी अच्छी लड़की है, इतनी सीधी लड़की है, अब क्या? अरे भैया, एक तो सबसे पहले ना आप ये मैत्री के ना गीत गाना बंद कीजिए, क्योंकि जितनी सीधी ये दिखती है ना उतनी सीधी ये है नहीं। और बहुत बहुत तेज चलता है इसका दिमाग। एक सेकेंड, तुम भरोसे की बात करेंगे? भरोसा करती है मुझ पे? बात क्या है? बात कुछ नहीं है, क्योंकि अभी भी ना इसके मन में कई सवाल चल रहे हैं भैया, कई सवाल। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, अगर एक बार मेरी इससे शादी हो गई तो ये सवाल पूछ पूछ के मेरी जिंदगी नर्क बना देंगे। अरे पर सब क्या बोल रही है? सो मैत्री मिश्रा, मुझे आपसे शादी नहीं करनी है। नहीं करनी मतलब? बस
फैसला। हमारे बालक को शादी नहीं करनी माने शादी नहीं हो। तू चिंता मत कर बालक, हम तेरे लिए ऐसी ऐसी हजारों लड़कियां खड़ी कर देंगे, तुझे जो पसंद आएगी ना उसी से तेरा ब्याह होगा। हेलो, नहीं करनी मुझे शादी, और मेरे पास माँ टाइम भी नहीं इन सब चीजों के लिए। टाइम काहे नहीं है बालक, तुझे कौन सा ट्रेन पकड़नी है? ट्रेन नहीं, फ्लाइट। मैं हमेशा के लिए लंदन वापस जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मेरा मन नहीं लगता। जी हाँ? क्या बोल रहे हैं? क्या कह रहा है तू? क्या माने है इसका? माने तू भी अपने पिताजी की तरह हमें यहाँ अकेला छोड़ के, हमें यहाँ छोड़ के तू चला जाएगा? काहे? हमने क्या गलती की है? हमसे क्या गलती हुई है बेटा, बता, हमने क्या गलती की है? मुझे यहाँ नहीं रहना माँ, मुझे हमेशा के लिए लंदन जाना है। मंडप रेडी है, जिसको शादी करना है वो शादी करो, मुझे शादी नहीं करनी। सारांश, जो हुआ तो बहुत अच्छा हुआ। हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। और तू हमारा दामाद बनने चला था, हैं? और तेरी खातिरदारी, सॉरी, सारांश, कहाँ टहलने निकल गया बेटा? अरे तुझे इतना पसीना काहे आ रहा है? कहाँ हुआ, बोल ना, क्या सोच रहा है? बोल, क्या चल रहा है तेरे मन में? हाँ, वो इतना सब कुछ हो रहा है, चल रहा है ना, तो मुझे ना माँ टेंशन हो रही थी, और मैं सोच रहा था, और मैंने ये सोचा है कि माँ मैत्री जो कह रही है वो सही कह रही है। सही कह रही है मैत्री। और बेशक हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं। आपने मैत्री को मेरे लिए पसंद किया, और मैत्री के घर वालों ने मुझे उसके लिए। और माँ, अब आप नहीं चाहती ये शादी हो तो ठीक है, नहीं होगी ये शादी। बस मैं खुद से सवाल कर रहा था कि अगर मेरी मैत्री से शादी नहीं हुई तो मैं ठीक रहूंगा। बस खुद से सवाल किया और जवाब मिल गया। और ये सही है, मैत्री ने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा कि हम एक दूसरे को नहीं जानते, ये बात सही है। लेकिन ये बात भी उतनी सही है कि मैत्री, अब मैं तुम्हें जानना चाहता हूं। और पता नहीं क्यों मुझे ना ये गट फीलिंग आ रही है कि अगर मैत्री तुम मेरी लाइफ में आ गई ना तो तुम सब कुछ संभाल लोगी। मुझको, इस घर को, आपको, मेरी आदतों को, सबको। सारांश जी कितना अच्छा सोचते हैं मेरे लिए, और मैंने उन्हें कितना गलत समझा। मैत्री से शादी करके मेरे दोनों हाथों में लड्डू आ जाएंगे। एक तो इतनी खूबसूरत वाइफ मिलेगी, और दूसरी तरफ इस ड्रग्स केस में दिनेश अंकल मुझे कुछ होने भी नहीं देंगे। चलिए भैया, आज मैत्री की शादी एंजॉय करते हैं।
आज है ना हमारी आंख लग गई थी और हमने सपने में देखा कि आप उस सुश्री मैत्री की शादी में घुस गई है पुलिस के जत्थे के साथ। पुलिस एकदम चौकस। और फिर पुलिस ने मैत्री के होने वाले पति कारण और नंदिनी के पति को दोनों को गर्दन से पकड़ कर घसीटते हुए ले जा रही है जैसे कि 2 बकरे हलाल होने जा रहे हो। दीदी, नंदिनी के श्रीमान आशीष तिवारी जिनकी गाड़ी पकड़ी गई ड्रग की रेड में, तो वो भी तो इस क्राइम के आधे भागीदार हुए कि नहीं? तो अभी वकील बाबू और उनके भाई दोनों पिस गए। और कमाल की बात है कि हमने ये सपना दिन में देखा और कहावत है कि दिन में देखने वाले सपने हमेशा सच होते हैं। ओफो भैया, दिन हो या रात हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने सपने सच करना आता है।